फ्रेंड्स। तो आज जैसे आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं, हेडिंग पड़ी हुई है वेद। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है आज का वेद। वेद जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को लेके। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेद क्या है? वेद प्राचीन भारतीय धार्मिक और ज्ञान का ग्रंथ है। इन्हें ऋषियों ने रचा और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप में सिखाया है। वेद जो हमारे हैं वो हमारे संस्कृत में लिखे गए हैं। वेदों का मुख्य उद्देश्य धर्म, यज्ञ, मनुष्य, ब्रह्मांड के ज्ञान को सिखाना है। ये वेद के बारे में कुछ चीज़ें थी। आइए हम लोग वेद के प्रकार जानते हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद हमारे 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वेदों की संख्या कितनी है, वेद कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से वेद हैं। तो वेद हमारे 4 प्रकार के हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसमें मंत्र और स्तुतियाँ हैं। मुख्य रूप से देवताओं की स्तुति के लिए है। प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य हैं। इसका उद्देश्य धर्म और पूजा के मंत्र को सिखाना है। जो हमारा ऋग्वेद है इसका उद्देश्य क्या है? धर्म और पूजा के मंत्रों को सिखाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और जैसे क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी आ जाता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो हमारा सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। कौन सा वेद है हमारा पुराना? ऋग्वेद है। फिर दूसरा वेद है हमारा यजुर्वेद। कौन सा वेद? यजुर्वेद। इसमें यज्ञ और हवन के मंत्र हैं। इसे क्रियात्मक वेद भी कहा जाता है। अब यजुर्वेद के भी 2 भाग हैं, 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। इसका उद्देश्य क्या है? यज्ञ और अनुष्ठान को सही तरीके से कराना। जैसे मैंने आपको पहले वाले वेद में बताया, उसका उद्देश्य क्या था? पूजा के मंत्रों को सिखाना। इसका उद्देश्य क्या है? यज्ञ और अनुष्ठानों को सही तरीके से कराना। मतलब हमारे घरों में, मंदिरों में जो यज्ञ होते हैं उनको सही से, उसमें जो मंत्र बोले जाते हैं, जो हवन होते हैं, उनको सही रूप से तरीके से कराने की एक तरीके से मंत्र विधि जो भी होता है वो हमारे कौन से वेद में है? वो हमारे यजुर्वेद में आती है। कौन से वेद में आती है? यजुर्वेद में आती है। फिर आता है हमारा तीसरा सामवेद। सामवेद क्या होता है? यह संगीत और गायन का वेद है। अब जैसे कभी कभी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि संगीत का वेद किसे कहते हैं या गायन का वेद कौन होता है, तो कौन सा होता है? हमारा सामवेद होता है। इसमें ऋग्वेद के मंत्रों को संगीत, गीत के रूप में पेश किया जाता है। इसका उद्देश्य है यज्ञ और पूजा में मंत्रों का संगीतात्मक उच्चारण। मतलब ऋग्वेद में जो हमारे पूजा के मंत्र होते हैं उनको गीत के रूप में, संगीत के रूप में प्रस्तुत करना। ये कौन सा वेद करता है? सामवेद करता है। कौन सा वेद करता है? सामवेद करता है। फिर है हमारा अथर्ववेद, चौथा और लास्ट अथर्ववेद। इसमें औषधि, जादू टोना, घरेलू मंत्र शामिल हैं। यह दैनिक जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ा है। इसका उद्देश्य साधारण जीवन में लाभ, सुरक्षा और समृद्धि से अर्थ है। हमारा ये जो अथर्ववेद है ये जादू टोने के लिए, औषधियों के लिए, घरेलू मंत्र के लिए, दैनिक जीवन में स्वास्थ्य, सुरक्षा और साधारण जीवन में लाभ, सुरक्षा और समृद्धि के लिए मंत्र है। कौन सा? अब
वेद है अथर्ववेद।